आज हम लोग आपके जर्नल के क्वेश्चंस कर रहे हैं जो कि आपके जीएसटी के साथ हैं। इसमें जीएसटी लगेगी, ठीक है। अभी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से जीएसटी की एंट्री होती है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है आपका जीएसटी का। ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी टीएस ग्रेवाल की बुक में। पहला है आपका स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ये जो ट्रांजेक्शन है ये आर सिंह और कंपनी का है, ठीक है। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश से बिजनेस शुरू किया है। तो इसकी तो जनरल एंट्री आप सबको पता ही है। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये तो हम करते हुए आ ही रहे हैं, ठीक है। बीइंग के साथ आपको ट्रांजैक्शन नोट करना होता है यहाँ इसके नीचे। तो कितने से स्टार्ट किया है? 80,000। ये डेबिट अमाउंट आ जाएगा और इधर आपका क्रेडिट अमाउंट, ये तो सबको पता है। नेक्स्ट है कैश पेड इनटू बैंक, बैंक में जमा कर दिया है। तो रिसीवर कौन है? बैंक। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 50,000 रुपए बैंक में जमा किए हैं। नेक्स्ट है जुलाई 1 में आपका ट्रांजेक्शन है बॉट स्टेशनरी ऑफ ₹300 प्लस CGST एंड SGST 6% ईच। देखिए अब आप पहले समझिए कि जीएसटी क्या है। देखिए जीएसटी टैक्स होता है जो कि हम लोग को गवर्नमेंट को पे करना होता है, ठीक है। टैक्स दो तरीके के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो जीएसटी जो होती है वो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक है। पहले जो टैक्स होते थे वो जो हम पहले जब जीएसटी नहीं था तब हम कौन सा टैक्स पे करते थे? वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, है ना, सेल टैक्स। तो ये वाले टैक्स पे करते थे। लेकिन अब क्या है कि अब सारे टैक्स हटाकर सिर्फ जीएसटी हो गया है। ये कब स्टार्ट हुआ था? 1 जुलाई 2017 में जीएसटी आया था, ठीक है। तो अब देखिए इसमें जो है चीजें खरीदी गई हैं, स्टेशनरी का सामान खरीदा गया है। तो इसमें सीजीएसटी किस तरह से एंट्री करेंगे इसकी? तो देखिए जब हम कोई चीज खरीदते हैं, ठीक है, कोई भी गुड्स खरीदते हैं तो हमें क्या होता है कि हम उस गुड का पैसा तो देते ही हैं क्योंकि हमारे पास गुड्स आ रही है, और हमें साथ साथ जीएसटी का भी पैसा गवर्नमेंट को देना होता है, ठीक है। तो क्योंकि गुड्स अब हमारे पास आ रही है तो वो हमारे पास हमारे लिए एसेट है ना। और जो भी गुड हमने खरीदी है वो हमारे पास डेबिट होती है, क्योंकि जब हम जर्नल एंट्री करते हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट तो करते हैं ऑलवेज, ये तो हम पीछे भी करते हुए आ रहे हैं। तो जब हम कोई चीज खरीदते हैं तो एसेट हमारे लिए डेबिट हो रहा है। तो जो CGST SGST जो इसमें मेंशन है वो भी आपके लिए डेबिट होता है, और वो इनपुट होता है क्योंकि जब हम पैसा दे रहे हैं और पैसा दे के हम गुड्स खरीद रहे हैं तो ये इनपुट होता है, हमेशा याद रखिएगा। इसमें इनपुट CGST लगती है। देखिए जर्नल एंट्री देखते हैं पहले। देखिए बॉट स्टेशनरी, गुड्स खरीद रहे हैं तो गुड्स का सामान आ रहा है तो स्टेशनरी को डेबिट करते हैं, स्टेशनरी अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा, ठीक है। CGST SGST भी डेबिट होंगे क्योंकि कोई भी हम गुड्स खरीद रहे हैं, हमारे पास गुड्स आ रही है, पैसा दे रहे हैं, तो जो है हमें इसका भी जो है ये भी हमारे लिए एसेट होता है। कोई भी परचेज के साथ हम जब गुड्स खरीदेंगे तो ये जो जीएसटी लगता है ये भी हमारे लिए डेबिट होता है। सारे एक्सपेंस के साथ और परचेज के साथ जो आपका जीएसटी होता है ये डेबिट ही होता है, ठीक है। और इसको इनपुट CGST अकाउंट डेबिट इस तरह से एंट्री होती है, और इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। इनपुट क्यों होता है? जब भी हम पैसा देते हैं वो इनपुट होता है, और जब हम सेल्स की एंट्री करेंगे ना तो उसमें हम कोई चीज बेच रहे हैं और पैसा हमें मिलेगा तो वो आउटपुट होता है, और आउटपुट CGST क्रेडिट होता है, और परचेस में इनपुट CGST आपका डेबिट होता है, ठीक है। टू कैश अकाउंट, पहले हम सिर्फ ये एंट्री करते थे स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, लेकिन अब हमें जीएसटी की भी करनी है तो ये इस तरह से होगी, ठीक है। अब देखिए स्टेशनरी का हमने सामान खरीदा है 300 रुपए का, उसमें कहा है कि इसमें 6% जीएसटी लगानी है। अब देखिए आप 300 रुपए का, देखो 300 का 6% तो निकाल ही लेंगे, कितना हो जाएगा? 18, है ना। तो ये जो 18 है ये 18 इसका और 18 इसका, दोनों पे 6% कहा है। तो टोटल यहाँ कितना आ जाएगा आपका क्रेडिट अमाउंट? 336, ठीक है। नेक्स्ट है जब सेल्स की एंट्री करेंगे तो हम सेल्स का समझेंगे, अभी आप परचेज का समझ लीजिए।
नेक्स्ट है बॉट गुड्स ऑफ ₹21,000 प्लस CGST एंड SGST 6% ईच। हमने गुड्स खरीदी हैं 21,000 रुपए की, जिसमें CGST और SGST 6% हर एक पर लग रहा है। ठीक है, गुड्स खरीदी है तो आपका परचेज अकाउंट हो जाएगा आपका डेबिट। ठीक है, इनपुट CGST भी आपका डेबिट होगा, सेम एज अब इनपुट CGST अकाउंट डेबिट। इनपुट SGST अकाउंट भी आपका डेबिट टू कैश अकाउंट हो जाएगा आपका। ठीक है, इनपुट CGST आपका डेबिट और कैश अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा। अब देखो गुड्स हमने कितने रुपए की खरीदी है? 21,000 की। 21,000 की गुड्स खरीदी है। अब 21,000 का 6% निकालिए आप, तो ये हो जाएगा आपका, एक का आएगा 1260 और इसका भी 1260, और टोटल अमाउंट इसको ये इसमें आ जाएगा आपका 23,520। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी जुलाई 5 की एंट्री है, सोल्ड गुड्स ऑफ ₹7,500 प्लस CGST एंड SGST 6% ईच। अब गुड्स बेची है, तो गुड्स जब हम बेचते थे तो उसकी एंट्री क्या होती थी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, है ना। अभी हमने बताया था, देखो इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये जनरल एंट्री होती है ना। अभी देखो देखो सेल्स में जो है, जब भी हम कोई चीज खरीदते हैं और कोई चीज हम बेच रहे हैं, पैसा हमें मिल रहा है, तो उसमें हमेशा आपका आउटपुट होता है। जो भी GST होगी वो आपकी आउटपुट होगी, है ना। और अभी बताया था आपको, जब परचेस करते हैं तो CGST और SGST जो है ये आपकी डेबिट होती है GST, और जब हम सेल्स करते हैं तो आपकी GST क्रेडिट होगी। ठीक है, तो ये आउटपुट होती है, आउटपुट CGST अकाउंट ये क्रेडिट हो रहा है, और आउटपुट SGST अकाउंट ये आपकी क्रेडिट हो रही है। अब देखो सेल्स में जो पैसे मिल रहे थे वो कितने थे? 7,500। इसका 6% निकालिए तो ये हो जाएगा आपका, इसका 6% हो जाएगा आपका 450, और ये भी आपका 450। ठीक है, ठीक है, और आपका टोटल जो आएगा वो आपका कैश में हो जाएंगे इंक्लूड। जुलाई 6 में आपका ट्रांजैक्शन है, बॉट ऑफिस फर्नीचर ऑफ 5,000 प्लस CGST एंड SGST 6% ईच फ्रॉम बनर्जी ब्रदर्स। ठीक है, फर्नीचर खरीदा है तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगी आपकी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बनर्जी ब्रदर्स, है ना। देखिए फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बनर्जी ब्रदर्स, ये होगी जनरल एंट्री। अब क्योंकि GST बोला है तो इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट भी डेबिट होगा। अब देखिए फर्नीचर में कितने रुपए आ रहे हैं आपके? 5,000। ठीक है, अब इसका 6% निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 300, और इसका भी 300। टोटल अमाउंट इसमें आ जाएगा 5,600। ठीक है, नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स ऑफ ₹10,000 प्लस CGST एंड SGST 6% ईच टू महेंद्र। गुड्स बेची है किसको? महेंद्र को, तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगी? महेंद्र टू सेल्स, है ना। और फिर GST भी लगाएंगे, महेंद्र डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और अच्छा यहाँ पे जो है ना, हाँ यहाँ पे जो हम ये लिख रहे हैं तो इसके साथ 2 भी लगेगा, टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। क्रेडिट में जो है ना वो 2 के साथ लिखते हैं। ठीक है, अब महेंद्र को देखो सेल्स में कितने रुपए मिल रहे हैं उसको? 10,000, तो सेल्स में क्रेडिट अमाउंट हो जाएगा आपका 10,000। फिर इसका 6% लगाएंगे तो GST हो जाएगी 600। जब भी हम सेल करेंगे तो वो GST आपकी क्रेडिट में होगी और वो आउटपुट होगी, क्योंकि हम जो है सेल कर रहे हैं तो हमें पैसा मिल रहा है, और जब भी पैसा मिलता है तो वो आउटपुट होता है। ठीक है, तो ये टोटल अमाउंट आपका यहाँ आ जाएगा 11,200 महेंद्र को मिल जाएगा। ठीक है, जुलाई 12 पे देखिए, रिसीव चेक फ्रॉम महेंद्र फॉर द अमाउंट ड्यू। महेंद्र से चेक रिसीव हुआ है जो भी उसके ऊपर उधारी थी, तो बैंक, इसकी जनरल एंट्री क्या हो जाएगी आपकी? बैंक में रिसीव हो रहा है ना चेक से, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू
महेंद्र। कितने रुपए रिसीव हुए इससे? देखिए यहाँ पे देखिए ये वाले, ठीक है, 11,200। ये है ना, हमने कोई चीज को बेची थी जो हमें रिसीव हुए हैं। जुलाई 16 में सोल्ड गुड्स ऑफ 5,000 प्लस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 6% ईच टू रमेश एंड कंपनी। गुड्स बेची हैं रमेश और उसकी कंपनी को, तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? रमेश एंड कंपनी डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। अब देखो सेल्स में कितने रुपए रिसीव हो रहे हैं उसे? 5,000 सेल की है तो 5,000 की, है ना। 6% लगाएंगे इसका, कितना हो जाएगा आपका? 300 और ये 300, टोटल पैसे इसको यहाँ डेबिट अमाउंट हो जाएगा 5,600। ठीक है। जुलाई 20 में है बॉट गुड्स ऑफ 20,000 प्लस आईजीएसटी 12%। अब सिर्फ आईजीएसटी लगी है, नो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, इंट्रा स्टेट टैक्स है ये, ठीक है। और किससे? एस सेठ एंड ब्रदर्स दिल्ली। देखिए इसकी क्या होगी? परचेस तो कर ही रहा है ना, परचेस अकाउंट डेबिट टू सेठ ब्रदर्स हो जाएगा, परचेस अकाउंट डेबिट टू कौन है? एस सेठ एंड ब्रदर्स। ठीक है। कितने रुपए का कर रहे हैं? गुड्स हमने खरीदी है 20,000 की, इतना आ गया। अब देखो इनपुट आईजीएसटी लगेगा, तो इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट। आईजीएसटी क्या लगती है? जब वो अपनी स्टेट के बाहर, इंट्रा स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है, इंट्रा स्टेट। 12% लगाइए इस पे, 12% लगाइए तो ये कितनी लगेगी? 12% इसका निकालेंगे, ये आ जाएगा आपका 2,400, और टोटल जो आ जाएगी वो आपकी यहाँ आ जाएगी 22,400। ठीक है। जुलाई 23 में क्या है? बॉट गुड्स ऑफ ₹2250 प्लस आईजीएसटी 12 दिस, कैश में की है, तो परचेज अकाउंट डेबिट वही है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश फ्रॉम एस नरेन कंपनी, एस नरेन कंपनी से, तो टू एस नरेन एंड कंपनी, ये क्रेडिट है, क्रेडिट हो जाएगा ये। और देखो परचेज में कितने हैं? 2250, है ना। आईजीएसटी लगेगी तो इनपुट आईजीएसटी अकाउंट हो जाएगा आपका डेबिट, और इसका 12% निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 270। टोटल आपका यहाँ आ जाएगा, इसको ऐड कर दो, 2520 रुपए। ठीक है। नेक्स्ट है जुलाई 26 में आपका है रमेश एंड कंपनी पेड ऑन अकाउंट। रमेश और उसकी कंपनी ने पे कर दिया है, वो भी अकाउंट में। रमेश एंड कंपनी डेबिट टू बैंक अकाउंट, उनको पे किया गया है ना, तो 2500 रुपए का। जुलाई 28 में है पेड टू एस सेठ एंड ब्रदर्स बाय चेक। एस सेठ एंड ब्रदर्स को पे किया गया है तो वो रिसीव कर रहे हैं, एस सेठ एंड ब्रदर्स डेबिट टू बैंक अकाउंट, है ना। चेक से पे किया जा रहा है। इन फुल सेटलमेंट, पूरा उनको फुल सेटलमेंट पे किया गया है। इसमें लिखा है 22,000, लेकिन देखो इसमें लिखा है 22,000, है ना। अच्छा, उनको पे किया गया है 22,000। जब हम कोई चीज परचेस कर रहे हैं तो देखो जो हमारा इनको डिस्काउंट है ना, इसमें डिस्काउंट आएगा। जब आप कोई चीज परचेस कर रहे हैं तो इसमें डिस्काउंट आएगा, तो इनको डिस्काउंट हुआ है तो ये आपका क्रेडिट में आएगा टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। देखो 22,000 तो उसको फुल सेटलमेंट में है, 22,000 पे किया गया है, और फिर डिस्काउंट है आपका, देखो डिस्काउंट कितना होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप, जो आपको इनको पे किया गया था, खरीदा था 20,000 का, है ना, पूरा पे कितना हुआ था 22,400 का, तो डिस्काउंट कितना होगा आपका 400, तो हो जाएगा आपका 22,400 उनको रिसीव हुआ है। जुलाई 31 में रेंट इज ड्यू टू एस शर्मा बट नॉट येट पेड। रेंट जो है वो आपका ड्यू है लेकिन अभी तक पे नहीं हुआ है,
तो इसकी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, ये हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में भी पहले किए थे, रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट आउटस्टैंडिंग अकाउंट, है ना, ड्यू है लेकिन अभी तक पे नहीं किया है 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट कितने की हो गई आपकी, 50,000 से बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है। ओपन द करेंट अकाउंट बाय पर्सनल चेक, अच्छा करंट अकाउंट खोला है पर्सनल चेक से, तो देखो जर्नल एंट्री क्या होगी इसकी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इसकी जर्नल एंट्री ऐसे होगी, करंट अकाउंट खोला है वो भी बैंक से, भाई चेक से, सॉरी अगेन चेक, ठीक है, 3,50,000 जर्नल एंट्री। जनवरी 10 में है परचेज मशीनरी अगेंस्ट चेक, मशीनरी खरीदी है चेक से, कोई भी चीज परचेज करते हैं तो डेबिट होती है, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितने की खरीदी है 1 लाख की, ओके। जनवरी 15 में है पेड वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, मशीनरी इंस्टॉल करने के लिए वेजेस पेड किए गए हैं 2,000 रुपए के, तो जो भी खर्चे होते हैं वो सारे आपके डेबिट होते हैं, ऑल द एक्सपेंसेस डेबिट, ऑल द लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश में जाएगा, ये कैश अकाउंट 2,000। नेक्स्ट है परचेज टिम्बर फ्रॉम सिंह एंड कंपनी लुधियाना फॉर द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹20,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। देखो ट्रेड डिस्काउंट के हमने क्वेश्चन किए थे, ट्रेड डिस्काउंट जो भी दे रखा होता है उसको माइनस कर देंगे इसकी उसमें से। अब देखो परचेज की है ना, टिम्बर परचेज की है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू सिंह एंड कंपनी, एक तो इसकी जर्नल एंट्री हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू सिंह एंड कंपनी। अब देखो जर्नल एंट्री कितने से होगी आपकी, ये इसमें दे रखा है लिस्ट प्राइस 20,000, 20,000 का जो है आप देखो 20,000 का माइनस कर दो इसमें से 10% ट्रेड डिस्काउंट, अब इसका 10% निकालोगे आप, ये हो जाएगा 2,000 है ना, और ये 20,000 में से माइनस कर दो 2,000, ये हो जाएगा आपका 18,000। तो जर्नल एंट्री जो करेंगे वो हम 18,000 से करेंगे क्योंकि उसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना होगा। नेक्स्ट है आउट ऑफ द अबव टिम्बर यूज फॉर फर्निशिंग द ऑफिस, टिम्बर जो है वो आपकी ऑफिस फर्नीचर के लिए यूज हो गई है, कितने रुपए की 5,000 की, तो देखो ऑफिस फर्निशिंग के लिए, तो ये ड्राइंग होती है, ये आपकी ड्राइंग अकाउंट डेबिट से एंट्री करेंगे इसकी टू कैश अकाउंट 5,000। नेक्स्ट है सोल्ड टिम्बर टू राकेश ऑफ द लिस्ट प्राइस 10,000 एंड अलाउड हिम 10% ट्रेड डिस्काउंट, जो टिम्बर थी वो राकेश को बेच दी है, तो रिसीव कौन करेगा, राकेश, है ना, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, राकेश टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। अब 10,000 की कहा है और फिर उस पर 10% ट्रेड डिस्काउंट भी किया है, तो 10,000 पे आप 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करो, 1,000 हो जाएगा, उसका ट्रेड डिस्काउंट हो जाएगा 10% 1,000, ठीक है, 10,000 में से 1,000 माइनस करके आ जाएगा आपका 9,000, तो जर्नल एंट्री हो गई आपकी 9,000 से। देखो राकेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि जो टिम्बर थी वो राकेश को बेची, तो राकेश रिसीवर, और 9,000 कैसे आएंगे, देखो 10,000 बोला है, बिल्कुल ऐसे ही होगा, 10,000 माइनस 10% इसका ट्रेड डिस्काउंट निकालना, तो इसका हो जाएगा आपका 10% डिस्काउंट 1,000, और 10,000 में से माइनस करेंगे 1,000, तो ये आ जाएगा आपका 9,000। यहाँ पे देख लेना वर्किंग नोट थोड़ा सा, 9,000 इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है फरवरी 10 का, इशू टू सिंह एंड कंपनी ए चेक इन ए फुल सेटलमेंट 20,000, जो भी सिंह और कंपनी थी उसको फुल सेटलमेंट में चेक पे किया गया है, तो वो रिसीवर है सिंह एंड कंपनी डेबिट टू बैंक अकाउंट 20,000। नेक्स्ट है रिसीव फ्रॉम राकेश इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, राकेश से रिसीव हुआ है पूरा कितना 10,000 रुपए,
तो कैश अकाउंट डेबिट टू राकेश इज द गिवर, तो ये क्रेडिट हो जाएगा। कितना रिसीव हुआ है? 10,000 रुपए। इसमें कोई जीएसटी नहीं है। पेड वेजेस, वेजेस पे किए हैं तो सारे खर्चे डेबिट होंगे। वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, है ना। कितने के वेजेस पे किए हैं? 15,000। इशूड ए चेक फॉर ₹5,000 इन फेवर ऑफ द लैंडलॉर्ड फॉर रेंट ऑफ फेब्रुअरी। एक चेक इशू किया है लैंडलॉर्ड को, ठीक है, 5,000 रुपए का। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? हमने रेंट पे किया है फरवरी का। रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, चेक से किया है तो बैंक अकाउंट 5,000 रुपए। क्वेश्चन नंबर 13 है। इसमें सिर्फ आपको जर्नल एंट्रीज करनी है, तो है ना। मैसर्स ऑटो 8 दिल्ली परचेज 500 पीसेस ऑफ कार हॉर्न्स एट द रेट ऑफ ₹200 each less 10% trade discount plus IGST 12 from Messrs Auto Homes चंडीगढ़। What is the invoice value निकालनी है। देखो इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आप इसका थोड़ा वर्किंग नोट देखिए, है ना। 500 पीस हैं कार हॉर्न्स के और हर एक की प्राइस कितनी है? 200। देखो 500 कार पीस के हॉर्न है और हर एक की प्राइस कितनी है? 200 रुपए। 500 इंटू 200 हो जाएगा तो 500 पीसेस की प्राइस आ जाएगी। कितनी आ जाएगी ये आपकी? 1 लाख। ठीक है, अभी देखिए आगे। इसमें से लेस करना है 10% ट्रेड डिस्काउंट, है ना। 1 लाख में से इतना आ गया, माइनस कर दो 10% ट्रेड डिस्काउंट। और ट्रेड डिस्काउंट इसी का निकालेंगे 10%। देखो 1 लाख माइनस इसका 10% निकालिए 1 लाख का, 10,000 आ जाएगा ये, सॉरी माइनस है ये। और 1 लाख में से 10,000 माइनस करो आप, ये आ जाएगा आपका 90,000। इतना कर लिया आपने ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद। अभी आगे देखिए, प्लस करना है IGST 12%। इसी में प्लस करना है IGST 12%, ठीक है। अब देखो इसका 12% निकालना, ये 90,000 है इधर, प्लस 90,000 का 12%, जो हो जाएगा आपका प्लस और ये 90,000। तो ये कितना आया? इसको प्लस करके आया आपका 1,08,00,000, है ना। ये आई आपकी, इसमें यही पूछा था, इनवॉइस वैल्यू पूछा था, तो पूरी इनवॉइस वैल्यू ये आई है आपकी इनवॉइस वैल्यू, तो जो अभी हो जाएगी, क्योंकि है ना देखो परचेज किया है तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी इसकी। देखो अभी तो आपसे इनवॉइस वैल्यू पूछा था, लेकिन अगर जर्नल एंट्री भी की जाए तो क्या हो जाएगी जर्नल एंट्री? परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमने खरीदी है ना। और IGST है तो ये इनपुट हो जाएगी, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू किसने खरीदी है? मैसर्स, किससे खरीदी? सॉरी मैसर्स ऑटो हॉर्न्स से, है ना। तो देखो परचेज जो की थी वो कितने की हुई थी आपकी? 90,000, है ना। और IGST कितने का लगा आपका? ये वाला 10,800, है ना। ऐड करने के बाद कितना आ गया? ये 1,08,00,000। तो ये आपकी वो हो जाएगी जर्नल एंट्री। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, मैसर्स वेस्ट ट्रेडर्स दिल्ली परचेज 500 पार्कर पेन्स। ठीक है, उन्होंने क्या है कि 500 मैसर वेस्ट ट्रेडर्स हैं जिन्होंने 500 पार्कर के पेन खरीदे और हर एक पेन कितने का है? 200 रुपए का। देखो इसके पहले वर्किंग नोट सॉल्व करते हैं। देखो 500 पेन है और हर एक पेन कितने का है? 200 रुपए का। कितना हो जाएगा आपका? 1 लाख हो जाएगा। फिर उसमें से कहा है माइनस ट्रेड डिस्काउंट 15%। देखो 1 लाख का माइनस कर दो आप 15% ट्रेड डिस्काउंट, ये है आपका 1 लाख। इसमें से 15%, 1 लाख का 15% ट्रेड डिस्काउंट निकालेंगे, वो आ जाएगा आपका 15,000। 1 लाख का 15% निकालिएगा 15,000। इसमें से माइनस कर दिया, ये आ जाएगा आपका
85,000 इतना हो गया ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद। अब देखिए आगे CGST और SGST कितना है, 6% है, और उसके बाद कैश डिस्काउंट भी कहा है। तो CGST और SGST तो आपका ऐड ही होगा, है ना। इसमें प्लस क्या होगा, CGST एंड SGST कितना, 6%, ये ऐड होगा ना। देखो 85,000 प्लस 6% निकालना है आपको 85,000 का, और प्लस फिर 6% ही निकालना है आपको दोबारा से 85,000 का, ठीक है। प्लस, तो देखो इसको सॉल्व करोगे ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 51 85,000, ठीक है। तो ये आ गई आपकी, ये प्लस करने के बाद आ जाएगा आपका ये 95,200। देखो इस क्वेश्चन में हमें फाइंड क्या करना था, ट्रेड डिस्काउंट फाइंड करना था। तो ये तो आ गया आपका ट्रेड डिस्काउंट, पहला आंसर तो आपका ये हो गया कि ट्रेड डिस्काउंट फाइंड करना था, ठीक है। दूसरा इसमें क्या फाइंड करना था, कैश डिस्काउंट, सॉरी हाँ ट्रेड डिस्काउंट, हाँ कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट। देखो कैश डिस्काउंट कैसे निकलेगा, जो भी आपका पूरा सॉल्व करने के बाद, ये पूरा ट्रेड डिस्काउंट निकालने के बाद, उसमें CGST SGST वगैरह करने के बाद, फिर उसमें 5% डिस्काउंट कहा है इसके अंदर। तो ये जो आपका आया है पूरा, इसका 5% निकालेंगे, वो आपका कैश डिस्काउंट होगा, ठीक है। देखो ये आ जाएगा आपका 4,760। तो ये आपका है कैश डिस्काउंट, ठीक है, और ये आपका है ट्रेड डिस्काउंट। तो इस क्वेश्चन में ये दो ही चीजें आपसे पूछी थी। लेकिन अगर आप फिर भी जर्नल एंट्री करना चाहें तो जर्नल एंट्री कैसे होगी इसकी, बहुत सिंपल है। इतने क्वेश्चंस कर लिए हैं तो काफी समझ में आ गया होगा। देखो परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि खरीदे हैं पार्कर के पेन, ठीक है। इनपुट CGST जो है वो भी आपकी डेबिट होगी। आउटपुट इनपुट SGST, आउटपुट तो आपकी सेल्स में होती है, यहाँ तो परचेज में तो इनपुट होती है ना। इनपुट CGST भी आपकी डेबिट होगी टू कैश अकाउंट, कैश से जा रहा है। देखो परचेज में कितने आएंगे पूरे, ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद जो होगा वो आपका परचेज में अमाउंट आता है 85,000। इनपुट CGST और SGST कितने की थी, 5100 की, है ना। तो वो यहाँ, और पूरा टोटल पैसा ये वाला 95,200, ठीक है। अगर आपको ये सारा सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा, अगर मतलब आ गया हो अगर आपको अच्छे से समझ में, तो आप लोग हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।